नमस्कार। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो 15 प्रश्न है और ये 15 प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 15 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, कौन है? हमने बता दिया, पहले ही पढ़ाया था। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य। कौन है? निम्बारकाचार्य। इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की, कृष्ण काव्य धारा के हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ये जो है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, स्वामी संप्रदाय हरिदास। आगे है प्रश्न है तीसरा, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने किया था। किसने किया था? स्वामी विट्ठलनाथ ने किया था। विट्ठलनाथ ने किया था। आगे है, किसने श्री संप्रदाय को बनाया? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुज। कौन है? रामानुज ने श्री संप्रदाय बनाया और रामानंद ने रामावत संप्रदाय बनाया। ठीक, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुज। किसने भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा की देन बताया? किसने भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा की देन बताया था? आचार्य हजारी प्रसाद। आचार्य हजारी प्रसाद ने बताया कि भक्ति काल भारतीय चिंतन धारा की देन है। आगे है, किसने भक्ति का सोता दक्षिण भारत से माना? तो भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। तो दक्षिण भारत का सोता भारत, दक्षिण भारत से मानने वाले, भक्ति का श्रोता दक्षिण भारत से मानने वाले विद्वान हैं आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का श्रोता दक्षिण से माना। इस पर कहा भी गया है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। अगला है, किसने महानुभाव संप्रदाय को बनाया? तो महानुभाव जो संप्रदाय है उसको बनाने वाले हैं संत पुंडलीक। किसने बनाया? संत पुंडलीक। पुंडलीक ने महानुभाव संप्रदाय की स्थापना की। आगे है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। किसने किसके बारे में कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के बारे में कहा। चूंकि सब लोग इन्हें श्रृंगारिक कवि, आध्यात्मिक कवि कहने लगे, तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे लिखा। तो किसने किसके बारे में कहा? तो शुक्ल जी ने विद्यापति के बारे में कहा। किसके बारे में? विद्यापति के बारे में। ठीक, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में कहा। आगे है, विद्यापति ने कीर्ति लता किसकी प्रशंसा में लिखा? तो विद्यापति ने कीर्ति लता राजा कीर्ति सिंह के विषय में लिखा। किसके? कीर्ति सिंह के विषय में लिखा है, कीर्ति लता, इनकी प्रशंसा में लिखा है। अगला है, भृंग भृंगी संवाद किस ग्रंथ में है? तो भृंग भृंगी संवाद जो कि विद्यापति द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, उसका नाम है कीर्ति लता। कीर्ति लता में भृंग भृंगी संवाद है। आगे है, सुख सुखी संवाद कौन से ग्रंथ में है? तो सुख सुखी जो संवाद है
वो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज द्वारा लिखा गया एक, चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो ये सुख सुखी संवाद ये है पृथ्वीराज रासो में है, जिसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। आगे है किसने जयचंद्र लिखा। जयचंद्र लिखा है भट्ट केदार ने। किसने लिखा है? भट्ट केदार ने एक ग्रंथ लिखा है क्या? जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश लिखा भट्ट केदार ने। आगे अगला प्रश्न है 13वां, किसने अपने आप को खट भाषा कुरान और पुराणों का ज्ञाता कहा। तो अपने आप को खट भाषा पुराण और पुराणों का देवता, मतलब खट भाषा कुरान और पुराणों का ज्ञाता कहा है। किसने कहा है? चंद्रबरदाई ने कहा है। चंद्र भट्ट जो कि कहा, किसने कहा था? चंद्र भट्ट ने अपने आप को कहा कि मैं खट भाषा कुरान और पुराणों का ज्ञाता हूं। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा। तो बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को कहा था त्रासदी। क्या कहा था? ये त्रासदी है। क्या त्रासदी है? पृथ्वीराज रासो। अगला और लास्ट प्रश्न बनता है, जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं जय मयंक जस चंद्रिका, किसने लिखा? तो ये है एक मधुकर कवि। क्या नाम है? मधुकर कवि। ये 15 प्रश्न आप पढ़ने के बाद खुद इसे समझेंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप जब सॉल्व करोगे अपना पेपर, बैक पेपर सॉल्व करोगे अनसॉल्व, तो आपको समझ में आएगा कितना उपयोगी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज ये 15 प्रश्नों की सीरीज अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न रहा, और इसे पढ़ने में, समझने में, सॉल्व करने में बहुत ही आपको भी आनंद आया होगा। मुझे भी अत्यंत आनंद आया। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आगे हम आपसे मिलेंगे। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।